अभी भी समय है, केजरीवाल जी इस्तीफा दे दो। उस समय जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को 4000 कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई और केजरीवाल तो बाहर आने की संभावना थोड़ा बहुत जो बचा था वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि इनको केजरीवाल जी को ना हाईकोर्ट में भरोसा, ना ईडी में भरोसा, ना दिल्ली पुलिस में भरोसा, ना क्राइम ब्रांच में भरोसा, किसी में भरोसा नहीं है। और ये डाल देगा बीजेपी करवा रही है। अगर बीजेपी करवाते तो संजय सिंह बाहर क्यों आते? अगर आपने इतना अच्छा काम किया होता, दिल्ली की जनता के लिए काम करा होता, तो दिल्ली की जनता आपको एमपी के सीट में 7 के 7 जिताती। क्यों नहीं जिताई? क्योंकि आपने घोटालाबाजी करा, पानी में घोटालाबाजी करा है। 70,000 करोड़ का घोटाला है दिल्ली जल बोर्ड का। 70 करोड़ का भी कुछ आया था, अभी बढ़िया है ना। हाँ, 70 करोड़। और इन्होंने एक बात और कही थी जब सीएम बने थे, यमुना को हम लंदन बनाएंगे। आज यमुना में पानी भी नहीं है। यमुना तो बनना छोड़े, यमुना तो यहाँ बना हुआ है लाल किले के आगे। अभी जो 2-3 दिन की बारिश हुआ है ना, यहाँ लंदन बन गया था। तो आप किस चीज़ के आपने प्रॉमिस करा था वहाँ पे आके भरी? अभी भी समय है, केजरीवाल जी इस्तीफा दे दो। अभी कुछ मान सम्मान बचा है आपका, तो इस्तीफा दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं उन तमाम जितने भी जो भी वोट केजरीवाल को देते हैं, आप सोच समझ के वोट दो आम आदमी पार्टी को, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। सर आपका क्या कहना है इसी बारे में? केजरीवाल बाहर आ पाएगा? सर ने तो मुझे अपनी राय बताई, अब आप बताइए। केजरीवाल जी में तो सामने मंदिर है, एक बार उधर घुमा के देख लो। हेलो, बात बाद में करनी। एक बार उधर कैमरा घुमा लो मंदिर की तरफ, सामने मंदिर है। मैं भोलेनाथ की शपथ लेकर के कह रहा हूँ, और भोलेनाथ से हमेशा यही आराधना करता हूँ कि मेरे दुश्मन को बाहर कर देना, लेकिन भोलेनाथ केजरीवाल को बाहर मत करना। अब पूछो क्यों सर? ये भी आपको नहीं मालूम है? इतने दिन से मीडिया का काम कर रही हो, जानकारी रखो। ये इसलिए क्योंकि इसने पानी फ्री किया, सही है, बस फ्री किया आपके लिए, आपको अच्छा लगा होगा, सही है। मुझे नहीं अच्छा लगा था, आपको लगा था, ये भी सही है। बिजली फ्री किया, वो भी सही है। लेकिन दारू फ्री किया, ये कहाँ से सही है? एक के साथ एक फ्री। बच्चे के लिए दूध फ्री करता है, डीएमएस फ्री कर देता। हम उसके खिलाफ नहीं आवाज उठाते। और कहीं उठाया बीजेपी वालों ने? नहीं उठाया ना। तो फिर बीजेपी वालों ने कहां से इसको बंद कर दिया? वो न्यायपालिका है, वो उसका काम है, कर्तव्य है उसका। जज अपना धर्म निभा रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो वो कभी नहीं छूटने वाले। वो तब तक नहीं छूटेंगे, कब तक? जब तक वो अपने मोबाइल का डाटा नहीं खोल के देंगे, पासपोर्ट नहीं बताएंगे। एक हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का प्रथम चीफ मिनिस्टर ऐसा है कि जो अपने पास में कोई मंत्रालय नहीं रखता है, सारा मंत्रालय दे देता है मनीष सिसोदिया जी को, डिप्टी सीएम को। हमारे योगी आदित्यनाथ भी हैं, जाकर के देख लो, जितने मेन मंत्रालय सब डकार के बैठे हुए हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उसको विकास करना है। इनको कुछ करना ही नहीं था, इनको तो घोटाला करना था। अब इन्होंने पहले तो साइन मरवाया मनीष सिसोदिया से, पहले चले गए अंदर। अब मनीष सिसोदिया को इनको पूछना ही बंद कर दिया इन लोगों ने। बाद में उसी मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं तो बच्चा हूं, पहले डैडी को पकड़ के लेके घसीट के लेके आओ। 8 बार वारंट गया, ईडी कोर्ट ने भेजा, सम्मन भेजा, लेकिन केजरीवाल कोर्ट तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? अगर सच्चे होते तो तुरंत जाते। अगर मेरे पास एक छोटा भी पुलिस वाला, बीट वाला भी खबर कर देना, तो मैं तुरंत एसीपी से मिलने पहुंच जाता हूँ। क्यों? कि भाई हमने गलती नहीं किया, चौड़े में सीना चौड़ा करके जाता हूँ। और तुम क्यों नहीं गए? अंत में पुलिस वाले घसीटते ले गए, तो उसमें क्या हुई? बेइज्जती। आपको याद होगा, हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, वर्ल्ड का प्रथम चीफ मिनिस्टर ऐसा है कि जिसको एक ऑटो ड्राइवर सर मंच पर चढ़ करके जंतर मंतर पे जूता मारता, वो आपने देखा था? वो भी नहीं देखा होगा ना। उस समय भोलेनाथ का प्रसाद भांग खा करके आप नशे में थे, इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया था। हकीकत ये है, उस समय आपको दिखाई नहीं दिया था। उस समय इन्होंने जूता खाया था, वो भी किसने मारा था? एक ऑटो ड्राइवर ने। जो सुरक्षा अपनी नहीं कर सकता, वो हमारे बहन बेटियों की क्या करेगा? और ये केजरीवाल की सरकार है ना इस समय, है ना? ये तो जानते हो कि ये भी नहीं जानकारी है। इस कोने से उस कोने तक, यहाँ से और लास्ट तक यही की रोड केवल आप देख लो। अगर रात को भी जब ये भाई लोग की दुकानें बंद हो जाएंगी ना, तो आप एक बार खुद एक कैमरा लेकर के चले जाना, ऐसे ही तुम्हारा कैमरा छीन लेंगे। पूछो कैसे? ये केजरीवाल की देन है।
हमारे यूपी में चले जाओ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बस्ती जिले का। आप यूपी में चले जाओ, ऐसे नोटों का बंडल लेकर के और शान से घूम सकती हो। हमारी बहन बेटियां 2 बजे रात को घर से निकल रही हैं। लेकिन हाँ, एक चीज से मुझको कष्ट है, यूपी वालों से। क्यों कष्ट है? सीएम को लेके नहीं यार, बता तो रहा हूँ। मुझको कष्ट इस चीज का है कि जो 40 सीट किसको दे दिया? अखिलेश यादव को। और उसके पिताजी ने क्या किया था? रहे होंगे, क्योंकि आपके शरीर से लग रहा है आपकी एज बहुत कम है। उस समय जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को 4000 कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई और 4000 कार सेवक मारे गए थे, आपने उसको जिताने का काम किया। तो मूर्ख मैं हूं या पब्लिक? दूसरी बात, एक अमृतपाल खालिस्तानी नेता को ले जाकर के तुम लोकसभा के में बैठाते हो, ये क्या है? ये तो हम खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ओवैसी जैसे को जिता रहे हो, जो लोकतंत्र के मंदिर का ही अपमान कर दिया। इससे बड़ा और शर्मनाक बात क्या होगी कि जो लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहा है, वहां पर क्या बोल रहा है? जय फिलिस्तीन। कभी भी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, आज शाम को घर जाना, पापा होंगे, पापा से पूछ लेना कि पापा जी ये बताओ कि आप हमसे बड़े हो, कभी बैकग्राउंड देख लो, फिलिस्तीन ने कभी हमारा साथ दिया होगा? 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तो आपके पिताजी ने जरूर देखा होगा या बाबा ने देखा होगा। उस सबको पूछना, उस समय किसने साथ दिया था 1962 में? ये भी नहीं मालूम है। उस समय साथ दिया था इजराइल ने, रसिया ने। तो आज हम क्यों नहीं बोलेंगे इजराइल जिंदाबाद? इजराइल जिंदाबाद था और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और क्यों रहेगा पूछो? क्योंकि मोदी जी शेर उसके दाहिने पे खड़े हुए हैं। हमारे प्रभु राम वहां बादल बन के मंडरा रहे हैं। फिलिस्तीन, औकात में रहो, नहीं तुम्हारा तो सफाया होगा ही, और साथ में राहुल पप्पू का भी सफाया हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसको जरूर दिखाना, क्योंकि ये बात सुन करके ना राहुल गांधी जरूर अपनी मोबाइल अगर देखेंगे, मोबाइल पे तो उसको तोड़ेंगे, टीवी देखेंगे तो उसको तोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है जानती हो आप? ये भी नहीं जानती होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी जनेऊ पहन करके घूम रहे थे, देखा होगा आपने? वो तो देखा होगा, जल्दी की बात है। क्यों पहने वो? जिसको गायत्री मंत्र ही नहीं मालूम है, जनेऊ की उपासना और जनेऊ का पालन कर्तव्य, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। गायत्री मंत्र नहीं मालूम है, पहनता क्यों है? ऊपर से जनेऊ दिखाया नहीं जाता। क्यों? असली पंडित मैं हूँ, ज्ञान प्रकाश पांडे मेरा नाम है, और जनेऊ यहाँ पहना जाता है अपने दिल में। इसको दिल से लगा के रखते हैं हम, जो हमारे जान से ज्यादा प्यारा है। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। अरे आप ब्राह्मण हो तो ज्यादा नहीं, गिनती के 5 अपने खानदान में किसी का ऐसा नाम बता दो जो पांडे, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, या अपना गोत्र बता दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा आप ब्राह्मण हो। और मुझसे पूछो तो मैं 100 से ज्यादा गिना दूंगा। क्यों? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश पांडे, मेरे बाप का नाम सर्व प्रकाश पांडे, मेरे बाबा का नाम जग प्रसाद पांडे, मेरे बाबा का नाम जगन्नाथ पांडे, और मेरे भाई का नाम संतोष कुमार पांडे, मेरे चाचा का नाम वेद प्रकाश पांडे। तुम एक भी बता दो कि ये मिश्रा है, शुक्ला है, तिवारी है, किस जाति में हो तुम? ब्राह्मण कुल में कहाँ से? तुम्हारी तो कोई जाति नहीं है, तो तुम क्या जानो धर्म की इज्जत? एक बात बताऊं, पूछो क्या? मेरी जब शादी हुई ना तो मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, मेरे औरत को नहीं हो रहे थे। ये कॉमेडी भी है और बहुत ऊंची बात है, इसको समझना, और जो देखेगा वो भी समझेगा, राहुल गांधी खासकर समझेंगे। तो बच्चे नहीं हो रहे थे, तो कोई कहे यार इसके बच्चे नहीं हो रहे, तो उसके बच्चे नहीं। मैंने क्या कहा? क्या देने वाला वहाँ बैठा है, भगवान। और एक बार आपको याद नहीं है, यूपी में इलेक्शन में इनके सपा के अखिलेश यादव पार्टी के एक विधायक ने भी ये बात कही थी कि मेरे बच्चे नहीं है। आवाज, और उस विधायक को भी कहना चाहता हूं कि विधायक जी, तुम्हारे एक ही इकलौता लड़का है और मेरे 5 लड़के हैं, 5 पांडव हैं। जो तुम हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हो आज संसद में, वो 5 पांडव, कहीं ऐसा ना हो कि एक औलाद भी ना रहे तुम्हारा। इस चीज को ध्यान में रखना।